शिक्षण विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में। अगर वो जनक पूछेगा तो दो तरीके से पूछेगा, या तो वो विश्व में पूछेगा या भारत में पूछेगा। विश्व में पूछेगा तो डब्ल्यू एलन, इनके सहयोगी एचिसन और बुश हैं जो विश्व में 1961 में आए। भारत में पूछे तो डी तिवारी आए तो 1963 में और पासियोस आए थे 1974 में। अब उसके बाद भारत में माइक्रो टीचिंग को माना क्या गया, वास्तविक शिक्षण। आपने देखा होगा जब हम बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, तो कॉलेज में जो 6 से 7 बच्चे बैठा के एक बार में एक कौशल का जो विकास करवाते हैं उसको माइक्रो टीचिंग कहा गया है। अगर ये पूछेगा माइक्रो टीचिंग कैसा शिक्षण है तो वास्तविक शिक्षण। अगर वास्तविक शिक्षण ना आए ऑप्शन में तो कौन सा शिक्षण है, सेवा पूर्व है। शिक्षण 2 प्रकार का होता है, अध्यापक के 2 प्रकार के होते हैं, सेवा पूर्व, सेवाकालीन। सेवा पूर्व माइक्रो टीचिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों पहले तो एक खुशखबरी ये है कि आपका ये नया ऐप का गठन हो गया है, तो वैकेंसी आपको जल्दी मिलने वाली है। टेट का नोटिफिकेशन भी मिलने वाला है, 23 डेट में मिलेगी। आज एक नई सीरीज से बात करते हैं माइक्रो टीचिंग से, यानी सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, इसकी परिभाषा कौन सी है, इसका चक्र कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके विकास की। तो इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। अगर वो ये पूछता है कि इसका विकास कब हुआ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में और इसके जनक कौन है, इसके जनक हैं डब्ल्यू एलन, कीच एचिसन और बुश। ये जो है ये है विश्व में। अगर ये पूछे माइक्रो टीचिंग का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय डब्ल्यू एलन ने कौन सी सन में किया तो हमें बताना 1961 में। अब उसके बाद दूसरा आता है भारत में। भारत में एक तो डी तिवारी है, इन्होंने विकास किया था 1963 में। और उसके बाद आते हैं पासी एवं शाह, इन्होंने किया था 1974 में। अगर वो आपसे ये पूछता है कि सूक्ष्म शिक्षण भारत में कैसा शिक्षण है तो हमें बताना वास्तविक शिक्षण है। कई बार पूछा गया टेट में। अब एक और क्वेश्चन ये पूछेगा ये कैसा शिक्षण है, तो शिक्षण 2 प्रकार का होता है, सेवा पूर्व और सेवाकालीन। तो जो माइक्रो टीचिंग जो होता है वो कैसा शिक्षण होता है, सेवा पूर्व शिक्षण होता है। अगर आपसे ये पूछिए इसका उद्देश्य क्या है, तो हमें बताना है छात्र और अध्यापकों को प्रशिक्षण देना। अगर वो ये पूछे यहां पर भारत में समय की बात करेगा, भारत में पूछे तो हमें बताना 36 मिनट और अमेरिका में पूछे तो हमें बताना 45 मिनट। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग विकास कौन से विश्वविद्यालय में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अब यहां पर हम विश्वविद्यालय 3 और पढ़ लेते हैं नोट डाल के। पहला हम पढ़ेंगे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ये क्यों लाया गया। दूसरा हम पढ़ेंगे मिनीसोटा विश्वविद्यालय।
और तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों ओहियो राज्य विश्वविद्यालय। हमें ये 3 विश्वविद्यालय पढ़ेंगे, तीनों विश्वविद्यालय से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला, अगर वो पूछता है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसका विकास हुआ है, तो हमें बताना सूक्ष्म शिक्षण का। अगर ये पूछे कि मिनेसोटा में किसका विकास हुआ है, तो हमें बताना व्यक्तित्व का। और व्यक्तित्व वाला कौन सा विकास हुआ था? MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। अगर वो ये पूछता ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में किसका विकास हुआ है, शिक्षण मशीन का। सबसे पहले शिक्षण मशीन शिक्षण मशीन का प्रयोग सिडनी एल प्रेस ने किया। सिडनी एल प्रेस ने 3 विश्वविद्यालय पढ़ने, तीनों विश्वविद्यालय का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य। वो ये पूछे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसका विकास हुआ, माइक्रो टीचिंग का। मिनेसोटा विश्वविद्यालय में किसका विकास हुआ, पर्सनालिटी, जो MMPI, जो व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयोग की गई थी। अगर ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में ये पूछे किसका विकास हुआ, तो शिक्षण मशीन जो सबसे पहले थी सिडनी एल प्रेस ने प्रयोग की थी। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे BM शोर की। इन्होंने कहा है सूक्ष्म शिक्षण कम समय में कम छात्रों को प्रशिक्षण देने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है? उसके बाद दूसरी पढ़ेंगे हम एलन की। इन्होंने कहा है सूक्ष्म शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। एक और एलन की आती है सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार तथा समय कम होता है। समझना माइक्रो टीचिंग होता क्या मिलेगा। सूक्ष्म शिक्षण विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में। अगर वो जनक पूछेगा तो 2 तरीके से पूछेगा, या तो वो विश्व में पूछेगा या भारत में पूछेगा। विश्व में पूछेगा तो W. एलन, इनके सहयोगी एचिसन और बोसें, जो विश्व में 1961 में। भारत में पूछे तो D.D. तिवारी आए तो 1963 में, और पास और साहित्य 1974 में। अब उसके बाद भारत में माइक्रो टीचिंग को माना क्या गया, वास्तविक शिक्षण। आपने देखा होगा जब हम B.Ed करते हैं, BTC करते हैं, तो कॉलेज में जो 6 से 7 बच्चे बैठा के एक बार में एक कौशल का जो विकास करवाते हैं, उसको माइक्रो टीचिंग कहा गया है। अगर ये पूछेगा माइक्रो टीचिंग कैसा शिक्षण है, तो वास्तविक शिक्षण। अगर वास्तविक शिक्षण ना आए ऑप्शन में, तो कौन सा शिक्षण है, सेवा पूर्व है। शिक्षण 2 प्रकार का होता है, अध्यापक के 2 प्रकार के होते हैं, सेवा पूर्व, सेवाकालीन। सेवा पूर्व माइक्रो टीचिंग लाने की जरूरत क्या पड़ी, तो छात्र अध्यापक को प्रशिक्षण देना होता है। अब ये पूछेगा माइक्रो टीचिंग का कुल समय भारत में कितना है, 36 मिनट, जो आगे हम पढ़ेंगे। अगर अमेरिका में पूछे तो कितना है, 45। अब हमने 3 विश्वविद्यालय पढ़ाए आपको, स्टैनफोर्ड, मिनेसोटा, ओहियो।
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय किसके लिया गया? माइक्रो टीचिंग के लिए। मिनेसोटा पर्सनालिटी MMPI के लिए। ओहियो राज्य विश्वविद्यालय शिक्षण मशीन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जो सिडनी प्रेस ने किया था। अब इसके बाद हम इसकी तीन डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले BM शोर ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय में कम छात्रों को प्रशिक्षण देने वाली प्रक्रिया है। उसको एलन ने कहा है सूक्ष्म शिक्षण को लघु क्रियाओं में, छोटी छोटी क्रियाओं में बांटना होता है। एक और एलन की है सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का आकार तथा सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा आकार तथा समय भी कम होता है। नोट कर लिया आप लोगों ने? साफ कर दे से। अब इधर आते हैं विशेषताओं की। अगर हम विशेषताओं की बात करें माइक्रो टीचिंग की, देखो पहली बात करेंगे हम यह सेवा पूर्व प्रशिक्षण है। दूसरी बात करेंगे वास्तविक शिक्षण है। व्यवहार संशोधन के लिए आवश्यक है। एक बार में एक कौशल का विकास होता है। कक्षा का आकार छोटा होता है। शिक्षण का समय 6 से 8 मिनट होता है। छात्र अध्यापक के सहपाठी होते हैं। सहपाठी होते हैं। लघु शिक्षण भी माना जाता है। इतना होता है। अब इधर आते हम, सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती है सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। अब सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र होता है उसको देखते हैं हम। देखो
सूक्ष्म शिक्षण चक्र। अब सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा हमारा पाठ्य योजना, उसके बाद आ रहा है हमारा शिक्षण, फिर उसके बाद आ रहा है पृष्ठपोषण, फिर उसके बाद आ रहा है पुनः पाठ्य योजना, सच में आतंकवादी है ये। फिर उसके बाद आएगा पुनः शिक्षण, फिर उसके बाद आएगा पुनः पृष्ठपोषण। पहला वाला ये होगा दोस्तों, दूसरा वाला ये होगा, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला और छह वाला। देखो ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसने बोला है कि माइक्रो टीचिंग का चक्र कौन सा है, तो इसमें कितने कुल है? 6 हैं। देखो एक पाठ्य योजना हम अपने घर से बनाएंगे, घर से बना के ले जाते हैं, बनाते हैं। पहले पाठ्य योजना बनाएंगे, उसके बाद टीचिंग करेंगे, टीचिंग और फीडबैक मिलेगी। फीडबैक कब मिलती है? हमारी फाइल पीछे रखी होती है, उसमें लिखा होता है कि आपका खड़े होने का तरीका ठीक नहीं है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपकी क्लास में अनुशासनहीनता हो रही है। ये फीडबैक मिलती है जब हम पढ़ाते समय लेसन प्लान बना के ले जाते हैं। फिर उसके बाद एक और लेसन प्लान स्कूल में बनाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ाने जाते हैं, फिर फीडबैक मिलती है। 2 चीज समझना, नोट डाल के। पढ़ा क्या रहे हैं ये देखना, बस लिखा क्या रहे हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण, चक्र का पहला पद, पहला जो पद है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद कौन सा? हमारा पाठ्य योजना। ठीक है। अगर वो पूछता कि अंतिम पद कौन सा इसी का, तो बताना पुनः पृष्ठपोषण। अगर ये पूछे पहला कौन सा कौशल है, प्रथम कौशल, तो हमें बताना प्रस्तावना कौशल। कौन सा बताना है? अगर पूछे पहला सोपान कौन सा है, तो हमें बताना अभिविन्यास, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ये जो मैंने यहां पर लिखा है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चन यहां से पुटअप हो रहा है 100%। अब किसी भी एग्जाम में बचा, सीटेट में भी पूछा गया पहला वाला कि माइक्रो टीचिंग चक्कर का सबसे पहला पद कौन सा है, पाठ्य योजना। अगर लास्ट वाला पूछे तो पुनः पृष्ठपोषण, जो टेट में पूछा गया। 2 बात यहां पर याद रखनी है, एक तो ये वास्तविक शिक्षण है और शिक्षण का समय ये होता है, और एक बार में एक ही कौशल का विकास किया जाता है। ये 3 चीज याद रखनी है। देखो अगर मैंने आपको यहां पर लिखा है 6 से 8 मिनट, माइक्रो टीचिंग का 6 से 8 मिनट, अगर वो ये वाला दे रहा है 7 से 9 मिनट, 8 से 10 मिनट, 5 से 7 मिनट और 6 से 8 मिनट, समझना इतना है कि एक ऑप्शन वो होगा जो 10 से कम वाला होगा। बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, यानी माइक्रो टीचिंग का समय 6 से 8 मिनट, ये वाली बात क्लियर है। लेकिन वो 7 से 9 भी दे सकता है, 8 से 10 भी दे सकता है, 5 से 7 भी दे सकता है। मतलब एक ऑप्शन होगा 10 से पहला, 8 से 10, 6 से 8, 9 से 10, कोई भी हो, और बाकी 3 ऑप्शन 10 से बाद के होंगे, यानी 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 36 मिनट, और एक होगा 10 से कम वाला। तो राइट आंसर हमें किसको लगाना है? ऐसा मत बता देना कि मैंने 6 से 8 लिखा और उसने 5 से 7 या 7 से 9 दे दिया, सर आपने तो लिखा है। समझाने का तरीका बस ये है कि जिस ऑप्शन में 10 से कम वाला है,
राइट आंसर वो है। अब दूसरी बात, जब भारत की बात करेगा तो कैसा शिक्षण है ये? वास्तविक। अभी वास्तविक क्लियर करेंगे आगे क्या होता है। कक्षा का अगर छोटे होता है, लेकिन एक बार ये होती है कि एक बार में कितने कौशलों का प्रयोग किया जाता है। तो एक कौशल कितने होते हैं? प्रस्तावना, व्याख्या, प्रस्तुतिकर, संपट, गृहकार, बहुत सारे होते हैं। लेकिन माइक्रो टीचिंग करने जाएंगे तो जब एक बार में सिर्फ एक ही कौशल का विकास करेंगे। क्लियर है? अगर ये पूछे माइक्रो टीचिंग चक्कर का पहला पद कौन सा है? पाठ्य योजना। अंतिम पद कौन सा? मैंने पहले लिख दिया, पहला और 6 वाला। यानी माइक्रो टीचिंग 3 पदों को लेकर फिर दोबारा 3 री पदों पर चलती है। पाठ्य योजना बनाएंगे, फिर शिक्षण करेंगे, फीडबैक होगा, फिर दोबारा से पाठ्य योजना बनाएंगे, फिर दोबारा पढ़ाने जाएंगे, फिर दोबारा फीडबैक लेंगे। जब तक पढ़ाते रहेंगे, जब तक हमारी फाइल पर सारे कमेंट पॉजिटिव ना आ जाए, तब तक ये पुनः पृष्ठपोषण, पुनः पाठ्य योजना होती रहेगी। अब उसने पूछा माइक्रो टीचिंग का प्रथम कौशल कौन सा है? तो प्रस्तावना कौशल होता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो प्रस्तावना कौशल को लाया गया? प्रस्तावना कौशल क्यों लाया गया? छात्रों के पूर्व ज्ञान, यानी जब हम पढ़ाने आ रहे हैं तो पहले बच्चों को जान तो लेके जो चीज पढ़ाने वो बच्चा को जानता या नहीं। अगर ये पूछे कि पाठ सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान, सोपान मीन्स होता है अभिविन्यास, इंट्रोडक्शन। अब जब आप किसी क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो जाते जाते पढ़ाने लग जाएंगे, कुछ अपने बारे में बताएंगे या बच्चों के नाम पूछेंगे और अपने नाम बारे में बताएंगे और मैं ये पढ़ाने आऊंगा। पहले इंट्रोडक्शन ही तो होगा। और आप लोगों ने देखा होगा जब हम मैक्रो करने जाते हैं बाहर, स्कूल से बाहर, तो जिस क्लास में हम पढ़ाने जाते हैं अपना एक मॉनिटर नियुक्त कर देते हैं कि मेरी गैरहाजिरी में ये वाला बच्चे इसको डील करेगा। वो हमारा क्या कहलाता है? कुल पद कितने हैं? पहला कौन सा? पाठ्य योजना। लास्ट वाला कौन सा है? अब आपसे ये पूछे कैसा शिक्षण, वास्तविक समय कितना होता है और एक बार में एक ही कौशल का। क्लियर है? साफ कर दें, आगे चलते हैं। अब आते हैं कौशल, माइक्रो टीचिंग के यानी सूक्ष्म शिक्षण के कौशल। अब कौशल में पहला पढ़ेंगे हम प्रस्तावना कौशल। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों व्याख्या कौशल। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नोत्तर कौशल। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे पुनर्बलन कौशल। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे श्यामपट्ट कौशल। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे गृह कार्य कौशल। और उसके बाद पढ़ेंगे मूल्यांकन कौशल। अच्छा, इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया प्राइमरी, कह रहे थे ना एनईपी 2020 इंटरव्यू को लागू कर सकती है। इंटरव्यू खत्म कर दिया जो नया आयोग गठन हुआ है। हाँ नहीं, इसमें प्राइमरी सुपरडेट में, केवीएस में तो इंटरव्यू रहेगा ही रहेगा, बिना केवीएस के तो होगा ही नहीं हुआ। अब ये हमारे कौशल हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि प्रस्तावना कौशल, पूर्व ज्ञान को जानना, फिर उसको डिफाइन करना। प्रश्नोत्तर कौशल, प्रश्नोत्तर कितने प्रकार? प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है। पुनर्बलन कल मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके जनक हल हैं श्यामपट्ट। अच्छा, श्यामपट्ट देखा है? ये है। अच्छा, ये कौन सा है? अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड है। गृह कार्य कौशल जानती है? कितने प्रकार का है गृह कार्य? कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का गृह कार्य है। इनको ऐसी कोई क्लास ना है जिसमें मैं ये इनको गृह कार्य न बता के जाऊँ, लेकिन इनकी सुई और इनके टीचर ने 2 तक की गिनती सिखाई, तो 2 तक वो 3 भाई ना। गृह कार्य कितने प्रकार को है? अब पता होना है। हाँ, गृह कार्य 1 प्रकार को है। अब एक और घटा दो, गृह कार्य कितने प्रकार का है? हाँ,
पता नहीं, ये इन्हों के 3 प्रकार के, नए खोजकर्ता ही खोजेगी है। कितने प्रकार के ग्रह कार्य? ग्रह कार्य 4 प्रकार का होता है। देख लें थोड़ा, अगर आपसे ये पूछे ग्रह कार्य कितने प्रकार का, 4। एक होता है मौखिक, और एक होता है लिखित, और एक होता है प्रयोगात्मक, और एक होता क्रियात्मक। अब तो पढ़ ले। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते हैं आप लोग माइक्रो टीचिंग करें, तो माइक्रो टीचिंग करने के बाद आप लोग किसी भी छात्र का गृह कार्य चेक कर सकते हैं या नहीं। मान लेते अभी माइक्रो टीचिंग मैं कर रहा हूं, माइक्रो टीचिंग पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बाद मान लेते जब मैं कल आऊंगा तो आप लोगों का जो मैं गृह कार्य देख के जाऊंगा वो चेक करूंगा या नहीं, कर सकते हैं या नहीं? हाँ और ना? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कितने लोग हाथ खड़े करें थोड़ा? एक भी ना है, अब एक भी ना है बस। हाँ, गृह कार्य चेक करेंगे ना करेंगे? नहीं कर सकते। अभी रिलैक्स। हाँ, गृह कार्य चेक करेंगे या नहीं? स्कूल वाले चेक करेंगे, हम थोड़ी ना चेक करेंगे। हाँ, क्या करें, कुछ लोगों को तो 9 तारीख को ही पेपर हुआ, चेक करवा दें? नहीं कर सकते। हाँ, तो बिल्कुल कर ही ना सकते। गृह कार्य चेक कर लेना, कर लें, करेंगे। कभी भी माइक्रो टीचिंग गृह कार्य चेक होता नहीं, क्योंकि हमें डेली अलग कोई नई क्लास मिलती है। आज हम जिस क्लास को पढ़ा के आए, कल वो क्लास हमारा वेट नहीं कर रही है, कल हमें किसी दूसरी क्लास में भेजा जाएगा किसी दूसरे टॉपिक के लिए। अगर आपसे कभी KVS या D-ट्रिपल से आर्मी पब्लिक स्कूल का वो हो इंटरव्यू, अगर आपसे ये पूछे कि आपने माइक्रो टीचिंग की है, कहाँ की है, तो गृह कार्य चेक करो, कहाँ करो, तो क्लास से बात जाओ। तो इसका मतलब माइक्रो टीचिंग कर की ना, कभी भी हम गृह कार्य चेक। अब मूल्यांकन प्रश्न जो होता है वो हमें हमेशा माइक्रो टीचिंग में निर्माणात्मक का करना है। जो अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, शिक्षण कार्य करते समय बीच बीच में जो हम क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं, पूछे कितने प्रकार का? 4 प्रकार। अब इधर आते हैं, अब बातें आती है सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठ पोषण देने वाले स्रोत। पृष्ठ पोषण देने वाले स्रोत समझेंगे। पहले सबसे पहले आएगा ऑडियो, दूसरा आएगा वीडियो, उसके बाद आएगा प्रधानाचार्य, अरे सारी चुप हो जाए आज तो तुम, उसके बाद आएगा शिक्षक, उसके बाद आएगा मित्र मंडली, और उसके बाद आ सकता है सचिव, जो सेक्रेटरी होता है हमारा विद्यालय का करता रहता। अब समझे, मैं आपको एक चीज़ समझाने की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। मैंने आपको भारत में लिखा है कि माइक्रो टीचिंग कैसा शिक्षण है? वास्तविक शिक्षण। अब समझें, देखो जब 1961 में एलन आए थे और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जब उन्होंने इसका प्रयोग किया सबसे पहले, तो सिर्फ ऑडियो टेप की बात होती थी और एक टेप रिकॉर्डर रख दिया था, तो और उसको एक छात्र लेक्चर को पढ़ के रिकॉर्ड करता था। रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो अपनी उस आवाज़ को सुनता था कि मेरी आवाज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तेज बोल रहा हूँ या धीरे बोल रहा हूँ, वो सारा काम होता था। जस्ट उसके बाद इसके मैंने सहपाठी लिखा है, एचिसन और बुश। अब एचिसन और बुश ने यह कहा कि मान लेते हैं आपकी बात ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जो छात्र उस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा है वो तो किताब से पढ़ करके भी रिकॉर्ड कर सकता है, वो तो बिल्कुल एकदम ऐसे धीमी गति से एक स्वर में बिल्कुल अच्छी लय में कर सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा माइक्रो टीचिंग मुझे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्यों ना हम इस ऑडियो को किस में कन्वर्ट कर दें,
वीडियो में, और एक माइक्रो टीचिंग है। एक शिक्षण में सबसे ज़्यादा एक टीचर की शारीरिक भाषा और भाव भंगिमा का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मान लेते हैं मैं आपको खड़े होकर बिल्कुल ऐसे पढ़ाता रहा हूँ, ये वो माइक्रो टीचिंग, ये होता है वो होता है, तो एक नीरसता आएगी, आप लोगों बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे कि जब तक टीचर एक्टिव नहीं होगा तब तक छात्र एक्टिव नहीं होंगे। तो एचिसन और बुश ने ऑडियो को रिकॉर्ड करके दोबारा किसको कर दिया, वीडियो को, और फिर उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड होती थी और जब छात्र जिस तरीके से पढ़ा रहा है उस तरीके से उसको देखा जाता था और वो कैसे 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 भावभंगा प्रयोग कर रहा है ये काम होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही दो हमारे यहाँ के आए, डी तिवारी और पासी और शाह, इन्होंने ये कहा कि हम भैया इनको नहीं प्रयोग करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट कॉलेज में करवाएंगे। अब बात कॉलेज में करवाएंगे तो डायरेक्ट जाके दूसरे कॉलेज में तो करवाए नहीं, फिर उनके दिमाग में आई कि माइक्रो टीचिंग कराए कैसे जाए, तो फिर उन्होंने सब्जेक्ट बाय टीचिंग करवाई। अब छात्रों की संख्या बढ़ रही थी तो छात्र, जिन लोगों के पास एसएसटी होती है उनका एक अलग ग्रुप बना लिया, जिन लोगों के साइंस होती है उनका अलग बना लिया, जिन लोगों के पास आर्ट होती है उनका अलग बना लिया, जिन लोगों के पास स्टीरियो जो कुछ भी होते हैं अलग अलग मैथ के सबके अलग अलग बना लीजिए, और उनको टाइम दिया 8 से 10 मिनट और एक बार में एक कौशल का प्रयोग करवाया, और वो वास्तविक रूप से ब्लैक बोर्ड पर मार्कर और चौक द्वारा पढ़वाने का कार्य किया। इस वजह से भारत में माइक्रो टीचिंग को कौन सा रूप दिया गया। अमेरिका में तो ये ऑडियो चला तो वास्तविक बोल ही नहीं सकते। अब ये जो मैंने लिखे मतलब ये वो स्रोत हैं जो आपके कॉपी पर कमेंट लिख के जाते हैं। प्रिंसिपल घूम रहा है, घूमते घूमते जा रहा, देखते क्लास में पीछे बालक बात कर रहे हैं, आपकी क्लास में लग गए कि आपकी क्लास में अनुशासन तय रही है। शिक्षक भी कर सकता है, आपके मित्र मंडली जो ये वाले होते हैं वो भी कर सकते हैं, सचिव जो जिसका विद्यालय होता है, सचिव जो सेक्रेटरी होता है वो भी कर सकता है। अगर ये पूछे कौशल कौन से तो ये वाले कौशल हैं। पृष्ठपोषण देने वाले कौन से हैं, ये हैं। भारत में वास्तविक शिक्षण मानने का मेन कारण क्या था, ये वाला था। ऑडियो और वीडियो वाला ये था। क्लियर है, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है दोस्तों समय। अब समय सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेरिका में। अमेरिका के यानी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में माइक्रो टीचिंग का जो कुल समय माना गया दोस्तों वो माना गया 45 मिनट। अब 45 मिनट कैसे माना गया वो देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे शिक्षण, फिर उसके बाद करेंगे मूल्यांकन, फिर उसके बाद करेंगे दोस्तों पुनः पाठ्य योजना, फिर उसके बाद करेंगे पुनः शिक्षण, फिर उसके बाद होगा पुनः मूल्यांकन या पृष्ठपोषण। मूल्यांकन का दूसरा नाम दोस्तों पृष्ठपोषण भी हो सकता है, जो मैंने माइक्रो टीचिंग के चक्कर में लिखाया था। अब इसका समय कितना होता है, 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 इसका समय कितना होता है। इसका समय होता है 10 मिनट, इसका समय होता है 5 मिनट, इसका समय होता है 15 मिनट, इसका समय होता है 10 मिनट और इसका समय होता है 5 मिनट। टोटल कितना हो रहा है हमारा 45 मिनट। अब उसके बाद अगर वो भारत की बात करता है दोस्तों, दूसरी बात करेंगे हम भारत की। अगर वो पूछे भारत में कितना समय माइक्रो टीचिंग का, तो हमें बताना है 36 मिनट। वो कौन सा है दोस्तों, पहला होगा शिक्षण, दूसरा होगा मूल्यांकन, फिर उसके बाद होगा पुनः पाठ्य योजना, फिर उसके बाद होगा पुनः शिक्षण, फिर उसके बाद होगा पुनः पृष्ठपोषण।
अब इनके समय की बात करेंगे दोस्तों। अब इनके समय की बात करते हैं तो इसका समय माना गया 6 मिनट, इसका समय माना गया 6 मिनट, इसका समय माना गया 12 मिनट, इसका समय माना गया 6 मिनट और इसका समय माना गया 6 मिनट। ऑल ओवर कितना हो गया? 36 मिनट। समझे? अगर वो पूछता है कि अमेरिका के प्रतिमान के अनुसार या भारतीय प्रतिमान के अनुसार या भारत में या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का कुल समय कितना है? 45 मिनट। अब आप में दिमाग में एक वाली ये वाली आ रही होगी, सर माइक्रो टीचिंग के चक्कर में 6 पॉइंट लिखाएं, पाठ्य योजना ये वाला वो वाला, इधर 5 है। जब हम पढ़ाने जाते हैं तो एक लेसन प्लान हम अपने घर से बना के ले जाते हैं। ऐसा तो नहीं स्कूल में जाके बनाते हैं, एक लेसन में घर से बना के ले जाते हैं और फिर डायरेक्ट जाके शिक्षण करेंगे 10 मिनट का, फिर उसके बाद फीडबैक कमेंट लिखे जाएंगे 5 मिनट, फिर एक लेसन प्लान स्कूल में बैठ के बनाते हैं, फिर दूसरे इंटरवल के बाद एक और लेक्चर लेके आते हैं। यानी पहले घर से प्लान बना के ले जाएंगे, फिर वहां पर पढ़ाएंगे तो शिक्षण करेंगे, फीडबैक मिलेगी, फिर एक वहीं पर बैठकर बनाएंगे, फिर दोबारा पढ़ाने जाएंगे, फिर फीडबैक मिलेगी। 5 और 10 15 15 30 30 और 15 45 ये प्रक्रिया इधर होती है। बस आपसे ऑल ओवर 3 तरीके से क्वेश्चन पुटअप करेगा। माइक्रो टीचिंग में भारत में कुल समय कितना है? 36। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में माइक्रो टीचिंग का कुल समय कितना है? 45। सूक्ष्म शिक्षण में एक बार में कितने कौशल का प्रयोग करते हैं? 1 का। और एक कौशल का समय कितना? 8 से 10 मिनट। ये था दोस्तों माइक्रो टीचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।